नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु वर्मा और आज जानेंगे कैसे हुए मुकेश अंबानी इतने अमीर। आज के समय में इनकी संपत्ति 81 अरब डॉलर की है, जिसको रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो यह होते हैं 6 लाख करोड़ रुपए। और ये भारत के सबसे अमीर इंसान भी हैं और फोर्ब्स के अनुसार ये दुनिया के 10वें सबसे अमीर इंसान हैं। इनका घर सबसे महंगी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है पूरे दुनिया में। तो आइए जानते हैं कैसे हुए ये इतने अमीर। तो यह कहानी शुरू होती है इनके पिताजी से, क्योंकि प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम रिलायंस इंडस्ट्रीज ही है, इसलिए हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर मिस्टर धीरू भाई अंबानी के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो मिस्टर धीरू भाई अंबानी का पूरा नाम धीरज लाल गोवर्धन दास अंबानी था। इनका जन्म गुजरात के चोरवाड़ गांव में हुआ था और यह एक गरीब परिवार से थे। इन्होंने 10वीं क्लास में ही पढ़ाई छोड़ दी थी और एक बड़ा व्यापार करने के बारे में सोचा था, लेकिन पूंजी के अभाव में यह कुछ कर नहीं पा रहे थे। उन्होंने चाट पकौड़े बेचने का काम शुरू किया और कुछ समय तक चाट पकौड़ा बेचने के बाद से जब इनकी उम्र 18 साल हो गई तो इन्होंने विदेश जाने का फैसला लिया। यह यमन चले गए कमाने के लिए। वहाँ इन्हें पेट्रोल पंप में तेल भरने की नौकरी मिली। वहाँ तेल भर के उन्होंने अच्छा पैसा कमाया और धीरे धीरे वह क्लर्क के पोजीशन पे प्रमोट हो गए। इसके बाद से वह मैनेजर भी बन गए, क्योंकि उनका काम करने में बहुत मन लगता था और किसी भी काम को बहुत जी जान से वे करते थे। तो धीरे धीरे प्रगति होती चली गई और उनके पास कुछ पैसा इकट्ठा हो गया, लेकिन यह पैसा पर्याप्त नहीं था, क्योंकि उनका सपना कुछ बड़ा था। तो उन्हें पता चला कि वहाँ जो करेंसी चल रही थी वह चांदी की चल रही थी और वह करेंसी कई देशों में उस प्राइस से महंगी थी। यानी कि करेंसी अगर 10 रुपए की है तो उसके अंदर लगा हुआ चांदी बाहर 15-20 रुपए में बिक रहा था। तो इसके लिए उन्होंने वहाँ की करेंसी को गला कर बाहर एक्सपोर्ट किया और बहुत ही अच्छा पैसा कमा लिया। बाद में जब इनके पास एक बड़ा कैपिटल हो गया तो यह भारत चले आए। भारत में इन्होंने मसालों का निर्यात करना शुरू किया और बहुत दिनों तक मसालों का निर्यात किया और बाद में इन्होंने पॉलिएस्टर धागों का आयात का काम शुरू किया, बाहर से मंगाने लगे और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाया। इसके बाद से जब भारत सरकार ने लाइसेंस देना शुरू किया तो इन्होंने पॉलिएस्टर धागों को बनाने का लाइसेंस ले लिया और खुद बनाने लगे। आपको बता दूं दोस्तों, इस लाइसेंस के लिए टाटा जैसे और भी बड़ी लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन इन्हें ही यह लाइसेंस मिल गया था। इन्होंने इस लाइसेंस को लेके धागा बनाना शुरू किया। पॉलिएस्टर धागे बहुत ही मजबूत धागे होते थे, सूती के मुकाबले कहीं ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ होते थे और सस्ते भी पड़ते थे। इसलिए इसकी डिमांड भारतीय मार्केट में बहुत तेज बढ़ी और इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा सप्लाई किया। यह कपड़ों की कंपनियों में सप्लाई किया करते थे। बाद में इन धागों से कपड़े की कंपनियां कपड़े बनाकर बेचा करती थी। इन्होंने यह ध्यान दिया कि कपड़े की कंपनियां उनसे ज़्यादा मुनाफा कमा रही थी, इसलिए उन्होंने कपड़ा भी स्वयं बनाने का निर्णय लिया। इन्होंने विमल को फाउंड किया। विमल कपड़े बनाने की कंपनी इनकी चालू हुई और अच्छा मुनाफा कमाने लगी, क्योंकि यह धागे भी खुद बनाते थे और कपड़े भी खुद, इसलिए इनको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलता था। विमल देखते ही देखते अपने क्वालिटी के बदौलत और धीरू भाई अंबानी की मेहनत के बदौलत बहुत ही बड़ी कंपनी बन गई। बाद में इसका नाम बदलकर ओनली विमल कर दिया गया और यह एक बहुत ही बड़ा ब्रांड साबित हुआ। इसकी अपार सक्सेस के बाद से धीरू भाई अंबानी ने कई नए बिजनेसेस शुरू किया। इन्होंने सबसे पहले रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया, उसके बाद से इन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन शुरू किया, रिलायंस पावर शुरू किया और कई तरह की अलग अलग कंपनियां फाउंड कर दी। इसके बाद से मुकेश अंबानी भी इस समय तक कुछ बड़े हो चुके थे। वह विदेश में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। उनको आधी पढ़ाई छुड़वा कर उन्होंने बिजनेस करने के लिए भारत बुला लिया, क्योंकि उनका मानना यह था कि पढ़ाई का और व्यापार का कोई भी आपस में मेल जोल नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा इंसान व्यापारी अच्छा हो। तो इसलिए उन्होंने उनको बुला लिया और उनके साथ उनको भी व्यापार सिखाने लगे। इनके 2 लड़के थे, एक मुकेश अंबानी जी थे और दूसरे अनिल अंबानी जी थे। दोनों लोगों ने साथ मिलकर कंपनी में काम किया और कंपनी को बहुत ही आगे प्रगति पे ले गए। लेकिन बाद में इनके पिताजी धीरू भाई अंबानी के डेथ के बाद से दोनों लोग अलग हो गए, जिसमें मुकेश अंबानी जी को ऑयल और रिफाइनरी का काम मिला, अनिल अंबानी जी को रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस पावर जैसे बढ़िया इंडस्ट्रीज मिली। लेकिन अनिल अंबानी जी के गलत मैनेजमेंट के कारण बाद में यह सक्सेस नहीं हुई। इसके बारे में हम बाद में किसी दूसरे वीडियो में जानेंगे। आइए जानते हैं मुकेश अंबानी जी के बारे में। तो इन्होंने अपने इंडस्ट्रीज को, रिलायंस ऑयल रिफाइनरी को बहुत बड़ा कर दिया
और यह दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बन के सामने आई। बाद में इन्होंने अपने सारे व्यापारों में अच्छा कमाई किया और 2015 में इन्होंने रिलायंस जियो की भी फॉर्म किया है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। आज के समय में इनका प्रमुख सोर्स ऑफ इनकम रिलायंस एनर्जी है, जिसमें यह क्रूड ऑयल मंगा के रिफाइनरी करते हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि बनाए जाते हैं। इनके अपने पर्सनल प्राइवेट पेट्रोल पंप्स भी पूरे देश भर में फैले हुए हैं। दूसरा इनका प्रमुख इस समय स्रोत आय का है रिलायंस रिटेल, जिसमें यह पूरे देश भर में 12,000 स्टोर्स डाल चुके हैं और यह सब्जी से लेके कपड़े से लेके और जितने भी सामान होते हैं सारे चीज़ों को रिटेल में बेचते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में कभी बाद में जानेंगे। इन्होंने रिलायंस जियो को जब से शुरू किया है बहुत ही अच्छी सक्सेस इनको मिली है। रिलायंस जियो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वह भी जल्दी ही इनका बहुत बड़ा और सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। तो ऐसे हुए मुकेश अंबानी इतने अमीर। और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।